हालेलुया हालेलुया। खुदा मुकादमे उनके खुदा रहम से भरे हुए खुदा रहमतों के बानी तेरे नाम के सरचश्मे हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं और तेरे पाक रूह के मसा को मांगते हैं, तेरे पाक रूह की जंबश को मांगते हैं। हाँ खुदावंद को दस तो हम में से हर एक को चुने। हाँ खुदावंदों के खुदा तुम्हें अपने पाक रूह से भर दे। एक दूसरा हम शुक्रगुजार हैं, तूने प्रस्तुत के पोषण में हमारी बड़ी मदद और रहमत की है खुदावंद। यकीनन खुदावंद जो खुदावंद प्रस्तुत तेरी हुजूरी में उठाई की है, ये बाखूर की मानव तेरी हुजूरी में पहुंचे कादिर मुक्ति खुदा। हम शुक्रगुजार हैं तेरे जिंदा कलाम के लिए, तेरी जिंदा आवाज के लिए खुदावंदों के खुदा। तेरी आवाज जो हमें जोरावर करती है, तेरा जिंदा कलाम जो हमें कुव्वत देता है, तेरा जिंदा कलाम जो हमें शिफा अता करता है। राज का कलाम भी खुदावंद हर एक के लिए बरकत, तसल्ली और शादमानी का बाइस ठहरे। बहुत से बंधन छुए टूटे खुदावंद, तेरी बंदी को तेरे पाक हाथों में देते हैं खुदा बाप। सर से लेके पाँव के तलवे तक छू लेना और कसरत से इस्तेमाल करना खुदावंद। हम कलीसिया के लिए तेरी बरकत को मांगते हैं, जितने इस वक्त तेरी हुजूरी में हैं, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं खुदावंद, सब लोग बरकत पाए कुदूस बाप। तेरा कलाम असर करे खुदावंदों के खुदा। हमें पाक दिल अता कर, क्योंकि तेरे कलामी मुकद्दस में लिखा है मुबारक वो हैं जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। खुदावंद हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें पाक दिल अता कर, हम पर रहम कर खुदावंदों के खुदा। हम तेरी दी गई सारी बरकतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। कलीसिया में खुदावंद एक एक के लिए तेरी बरकत को मांगते हैं। तू रूहानी और जिस्मानी शिफा अता कर खुदावंद, ताकि हम रूहानी तौर पर तुझ में बढ़ते जाए कादिर मुक्ति खुदा। मैं तेरा शुक्र करती है कि एक घराने पर तेरी बरकत को मांगते हैं, कलीसिया के एक एक मेंबर पर तेरी बरकत को मांगते हैं और खुदावंद तेरे खादम के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। तूने खुदावंदों के खुदा अपने खादम को बड़ी हिकमत और दनाई अता की है और इसी तरह तेरी बंदी के लिए तेरा शुक्र करते हैं, भाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि उनका अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता है कादिर मुक्ति खुदा। और हम गोयर के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं, साज बजाने वालों के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद। एक एक को अपने जलाल के लिए और भी कसरत से इस्तेमाल कर खुदा। इनके हाथों को छू ले, इनके गलों को छू ले खुदावंदों के खुदा। और खुदावंद ज़ैनब के लिए बरकत की दुआ चाहते हैं, अपनी बंदी को और भी खुदावंद अपना जोर, अपनी कुव्वत अता कर, हिकमत और दनाई अता कर। इनका बोलना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो खुदावंद। हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद। तो अपने लोगों को बरगज़ीदा करता है और अपनी बारगाहों में लेके आता है, हमें अपनी बारगाहों में लेके आया है। हम तेरे शुक्रगुजार हैं और कदूस बाप तेरी बंदी को तेरे हाथों में देते हैं और सारा जलाल हम तुझी को देते हैं। सब कुछ हम तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांग कर पा लेते हैं, आमीन। जोरदार तालियों से खुदा की खामा को और खुदा के जिंदा कलाम को वेलकम करेंगे। पास्टर कैसे हैं? यीशु के असीम नाम में आप सबको मेरा सलाम। आज जुमेरात दुआया और शिफाया के बारे में हमें, और हम इसीलिए जमा हुए हैं कि मिलकर खुदावंद की हुजूरी में दुआ करें और अपनी जिस्मानी और रूहानी शिफा के लिए अपने खुदावंद से मांगें। सो मेरे साथ निकालिए पौलुस रसूल का खत रोमन की कलीसियों के नाम, उसका 12वां बाब, रोमियो 12 बाब पहली आयत। बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है।
दूसरी आयत भी पढ़ लेते हैं। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजुर्बा से मालूम करते जाओ। खुदा उनके पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बड़ी बरकत हो। खुदा का शुक्र। यहाँ पर पौलुस रसूल रोमियो की कलीसिया को एक बहुत खूबसूरत तंबीह कर रहा है। और किस सिलसिले में कि अपनी जिंदगी किस तरह तुम्हें गुजारनी चाहिए। याद रखिए, पौलुस रसूल 3 साल तक रोमा में रहे और वहां पर खिदमत का काम सरंजाम दिया। अकुला परसिका भी वहां थे और यहूदियों से हमेशा बात किया करता था। और ये भी रोम की कलीसिया से मुखातिब है। हमारी लाइफ का दरोमदार हमारे जिस्म के ऊपर है और हमारे जिस्म के अज़ा हमारे लिए जिंदगी को पावरफुल बनाते हैं। अगर कोई सुनने में तेज है तो कहेंगे कि इसके कान बहुत अच्छे हैं। अगर कोई देखने में तेज है तो कहेंगे इसकी आंखें बहुत अच्छी हैं। और अगर कोई बोलने में अच्छा है तो कहेंगे कि ये खुदा ने इसको अच्छी नेमत दी है। इसका गला यानी कलाम के मुताबिक नरसिंगा, जुबान, कुव्वते गोयाई बहुत अच्छी है। अगर कोई रेस में दौड़ेगा तो कहेंगे इसकी टांगें बहुत मजबूत हैं और पांव जो हैं उसका जो तलवा है ये कुछ इस तरह का बनाया गया है कि दौड़ने में बड़ी मदद मिल रही है। और इनर जो ऑर्गन है, हार्ट, लंग्स, किडनी, मेल ऑर्गन, फीमेल ऑर्गन, ये सब खुदा ने बहुत अच्छे इंतजाम के तहत तरतीब दी है। आमीन। लेकिन पौलुस यहां जिस तालीम की बात कर रहा है वहां बड़ी आजिज़ी से उसने ये बात की है। बस ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने अज़ा ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो, अपना बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा, पाक और खुदावंद को पसंदीदा है। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। चूंकि रूहानी आदमी रूहानी ख्याल में रहता है, इसलिए पौलुस का भी यही इरादा है कि वह अपनी कलीसिया के लोगों को रूहानी एतबार से किस तरह उनके अज़ा की, उनकी सेहत के लिए, उनकी तरक्की के लिए वो किस तरह मकबूल ठहरे, वो यूं लेटर में एडवाइस कर रहा है। सो आज देखेंगे कि हमारे अज़ा क्या कर रहे हैं। क्या किसी कुर्बानी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? यकीनन आप कहेंगे मैं आर्म कर रही हूं, मैं अपने खानदान के लिए कुर्बानी दे रही हूं, मैं रोजाना सुबह उठती हूं, मेरी ये कुर्बानी है, मैं अपनी आंखों
काम करती हूँ मैं सुबह को भी जागती रहती हूँ। मुझे अपने बच्चों का ख्याल आता है, मुझे अपने हस्बैंड का ख्याल आता है, मुझे अपने खानदान का ख्याल आता है, और फिर मैं थक जाती हूँ क्योंकि क्या है, मुझे काम करने पड़ता है। और ये स्पेशल हमारी बहनों के अंदर है। जब मैं ड्यूटी करती थी मैं भी थक जाती थी। और आज जो टीचर्स हैं, जो नर्सिस हैं, जो किसी दफ्तर में काम करती हैं, यकीनन क्या है, थक जाती हैं क्योंकि उन्होंने अपने अज़ा को खानदानों की कुर्बानी के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेट कर दिया है। बहुत उनसे काम लिया जाता है, लेकिन खुदा का बंदा कहता है कि तुम्हारी कुर्बानी कैसी हो, ऐसी कुर्बानी के लिए नजर करो जो जिंदा है, जो पाक है, और जो किसको पसंद है, खुदा को पसंदीदा है। ऐसा काम जो खुदा पसंद करता है, और खुदावंद खुदा वही काम पसंद करता है। खुदावंद वही अज़ा की कुर्बानी पसंद करता है, जैसा वो खुद है वैसा ही हो जाता है। मैंने अपने लोगों को इसलिए बनाया कि वो मेरी आमीन। इसलिए आज हम अपने पूरे फिजीक को देखेंगे, गौर करेंगे, चेक करेंगे, क्या खुदावंद के लिए कुछ किया। आप चेक करें पहले। हमारे जो खास अज़ा है, आंख के लिए लिखा है, आंख हमारे जिस्म का क्या है, चिराग है। क्या इस चिराग में खुदावंद की पसंदीदा रोशनी है या नहीं? क्योंकि हमें खुदावंद की पसंदीदा कुर्बानी देनी है अपने अज़ा से। तेरी आंख सीधी रहे, तेरी आंख टेढ़ी ना हो, सीधा देखो। और फिर दुआ की ताल्लुक से क्या है, तेरी आंखों में नींद ना आए, तेरी पलकें कभी झपके ना। मेरे बेटों, मेरी बेटियों, क्या हमारी आंखें ऐसी कुर्बानी और ऐसी नजर खुदाबंद के सामने अदा हो रही है? कैसी नजर की कुर्बानी हम पेश कर रहे हैं? क्या हमारी आंखें खुदा के कलाम की तरफ लगी हुई हैं? क्योंकि उसने मेरी और आपकी आंखें इसलिए बनाई हैं ताकि मेरी आंखें हमेशा कलाम के ऊपर लगी रहें। कोई बच्चा जो बताना चाहता हो कि मैंने कलाम मुकद्दस को पढ़ लिया है, मैं बच्चों की बात कर रही हूँ, उनमें यंगस्टर भी शामिल। हाँ जी, पहले लड़के, किसने बाइबल को खत्म कर लिया है? किसने अपनी आंखों की पाक कुर्बानी अपने खुदा के कलाम के लिए दी है? आज अपनी आंखों को चेक करें, क्यों नहीं कुर्बानी दी गई? उसने चिराग दिया, उसने तेल दिया, उसने आंख के पर्दों को खूबसूरत किया,
उसने आपको लेंस दिया, शीशा दिया कि मेरी हजूरी में कुर्बानी पाक गुजरानी जाए, मैं अज़ा की पाक कुर्बानी चाहता हूं। बड़े लोगों में से कितने लोगों ने खुदा के कलाम को पढ़ लिया है? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहूंगी हम जोरदार तालियां इनकी आंखों के लिए। तेरी आंखें जैसे दो कबूतर दरिया में और दूध में नहाकर बड़ी तमन्ना से बैठे हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने उनके लिए ये वर्स जो खुदा की कलाम में गज़ल गुजरात में लिखी गई है, मैंने उनको डेडिकेट की है जिनकी आंखों ने कलाम को पढ़ लिया है। आमीन। उनकी आंखें कैसी है? जैसे दूध में कबूतर नहाकर बड़ी तमन्ना से वो बैठे। आमीन। खुदा का कलाम हमारी आंखों को बहुत अच्छी तशबीह देता है, और अगर कोई नहीं पढ़ता तो फिर उसकी आंखों का मामला वो आंखें देने वाला जानता है, मैं नहीं कर सकती। नंबर 2 कलाम मुकद्दस में लिखा है, तुम्हारे कान सुनने में तेज और बोलने में तो धीरे रहो। बाकायदा जो खुदा के कलाम को सुनने के लिए पूरा साल आते रहे हैं। हाँ जी, खुदा के नाम को जलाल मिले। आमीन। उसके काम ऐसे हैं जैसे अनार के टुकड़े। मैं डेडिकेट कर रही हूं उनके लिए वर्सेस। आमीन। जिनके कानों में खुदा का कलाम हर इतवार, हर जुमेरात खुदा का कलाम पढ़ता रहा है, उनके कान ऐसे हैं जैसे अनार के टुकड़े। और आप जानते हैं अनार के टुकड़े बड़े खूबसूरत लगते हैं, उनके अंदर बीज दल सा होता है। अब आई बारी लब की, होठों की। तेरे होठ शीरीन अच्छे हैं, मीठे हैं। इनकी मिठास कैसे आई? खुदा के कलाम के वसीले से। वो बहनें जो क्वायर में है, जो बच्चियां क्वायर में है, आप खड़े हो जाएं। जो क्वायर में है, आपके लब शीरीन है। आमीन। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां क्वायर के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और सिर्फ चर्च में नहीं बल्कि घर में भी हम दो सना हो। वो चाहता है उसका तख्त असल से कायम है, और असल से ही उसके यशब के तख्त के गिर्द कदूस 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 होता है, और हम दो सना होती रहती है। और वो पसंद करता है कि घरों में भी मेरा तख्त लग जाए, चर्चेस में मेरा तख्त लग जाए, कलीसिया के सबके घर में मेरा तख्त हो, क्योंकि खुदावंद ओमनी प्रेजेंस है, वो हर जगह मौजूद है। वो जहां भी आप प्रस्तुत करेंगे वहां मौजूद हो जाएगा। और अगर एक वक्त में 1 लाख दुनिया में प्रस्तुत कर रहे होंगे तो हमारा खुदावंद हर जगह मौजूद है। आमीन। उनकी प्रस्तुत हमेशा उसके कान लगे रहते हैं, और हमेशा उसका तख्त उनके दरमियान लगा रहता है। प्रस्तुत करने वाले बन जाए, खासतौर पर जुमेरात को
मैं हर घर के बड़ों से ये दरखास्त करती हूँ, अपने बच्चों को घर में ठहरने ना दें, अपने बच्चों को साथ लेकर आए, क्योंकि आपने अपने बच्चों की जिम्मेदारी ली हुई है। खुदावंद ने बच्चों को इसलिए आपके सुपुर्द किया है, इसलिए दिए हैं ताकि माँ बाप अपने बच्चों की खबरगिरी करें। हमें ये तीन जो बातें, आंख, कान और गला और लब, ये क्या है? ये आपके खास उज़्व हैं जो खुदा को अपनी हजूरी में जब हम इनकी कुर्बानी देते हैं तो क्या होता है? खुदावंद को पसंद आता है। मेरे साथ एक हवाला देख लीजिए। इब्रानियों 13 बाब, उसकी जरा 15वीं आयत को देखिए और बुलंद आवाज से हम इसको पढ़ेंगे। इब्रानियों 14 बाब 13वां बाब, उसकी 15वीं आयत। बस हम उसके वसीला से हमद की कुर्बानी यानी उन होठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं, खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें और भुलाई और सखावत करना ना भूलो, इसलिए कि खुदा ऐसी कुर्बानियों से खुश होता है। ऐसी कुर्बानी जो खुदावंद को खुश करती है, उसको चढ़ाने से बाज ना आए। हमद की कुर्बानी, कलाम का सुनना, ईमान सुनने से पैदा होगा और सुनना खुदा के कलाम से। कभी ऐसी कहानी, ऐसा गाना, कोई भी ऐसी चीज को अपने कान के पर्दे के साथ टच न करने दें जिससे आपका पर्दा नापाक हो जाए। खुदा ने जो आपको कान के पर्दे दिए हैं, इसलिए नहीं दिए कि बेहुदा गाने, बेहुदा कहानियां उनको हम सुने, बेहुदा टॉक करें, बेहुदगी की टॉक को सुने। हमारे कान हमद को सुने, गीतों को सुने, प्रस्तुश को सुने और लब भी प्रस्तुश और हमद करने वाले। ये है हमारी कुर्बानी। क्या आपका क्या इसमें? कितने डॉलर लगे, कितने थाउजेंड खर्च किए? हमारा खुदा ऐसी कुर्बानी मांगता है जिसमें हमारा कुछ भी ज़िया नहीं होता, बल्कि हमारा खुदा खुश होता है और वो उन अज़ा को और भी पावरफुल कर देता है। आमीन। कान सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं। आपको याद होगा हमारे खुदा के साथ जितने भी खुदा के शागिर्द थे, क्या पकड़ा करते थे? मछलियां पकड़ा करते थे, माहीगीर थे। मत्ती रसूल एक था जो बैठा करता था मसूल चुंगी पर, बाकी सब मछलियां पकड़ने। जब्दी के बेटे भी, शिमाओन भी, इंद्रियास भी, ये सब मछेरे थे। और खुदा ने कहा, मैं तुम्हें आदमगीर बना दूंगा। हमें तुम्हारे हाथ, क्योंकि ये भी क्या है? अज़ा है हमारे। तुम्हारे हाथ पहले क्या पकड़ा करते थे? जाल पकड़ा करते थे।
किस तरह मछली को पकड़ना है, अब मैं तुम्हारे हाथों में कलाम दे दूंगा। पहले तुम समंदर में फिरा करते थे, अब तुम क्या करोगे? तर्री और भर्री का सफर किया करोगे। आप देखिए, अगर तारीख को उठा कर देखें तो खुदावंद के सब शागिर्द पूरी दुनिया में, एशिया कोच के इलाकों में, मेडिटेरेनियन सी के इलाकों में, रोम के इलाकों में, अरब कंट्रीज में, हर जगह वो गए और उन्होंने जाल डाला और बहुत से लोगों को उस जाल में लेकर मसीह की सलीब के पास ले आए। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। क्या आज ही ये जाल हमारे पास नहीं? यही जाल था ना, यही जाल था। याद रखें, आपके हाथों में ये जाल होना चाहिए। किसी ना किसी को आप अपने साथ खुदावंद के पास लेकर आए। मैं इस दौर नहीं कहती कि उसको पकड़कर आप खुदावंद के इधर ले आए। हाँ, उसका दिल कायम और माइंड हो जाए खुदावंद की तरफ जाने के लिए। वो खुद से अपने ईमान का इकरार करे कि पहले मैं ना रहा, मगर अब क्या हूं? अब मैं मसीह में हूं। आमीन। हमारे हाथ भी तो ये कुर्बानी देती हैं, पांव भी, आपके पांव जो हैं ये हमेशा खुदावंद के घर की तरफ जाया करें, क्योंकि खुदावंद की ये पसंदीदा कुर्बानी है कि वो पाक और अच्छी कुर्बानी खुदा चाहता है आपसे। दुनिया की कुर्बानियां खुदावंद की कुर्बानियों से कहीं अफजल कुर्बानियां हैं। दुनिया इन कुर्बानियों को नहीं जानती, लेकिन हम जानते हैं वो कौन सी कुर्बानी को चाहता है। क्या इब्राहिम ने जब इसहाक की कुर्बानी देनी चाहिए तो खुदावंद चाहता था कि इसहाक, जो कि उन्होंने बड़ी खुदावंद से दुआ दरखास्त करके, और खुदा ने वादा भी किया अगली बहार आते हुए सारा के यहाँ बेटा होगा तो उसका नाम इसहाक रखा। क्या वो मांगते हैं इसहाक की कुर्बानी? ना उसने इसहाक की कुर्बानी मांगी और ना ही इस्माइल की कुर्बानी मांगी। जैसे ही इब्राहिम ने कुर्बानी के लिए उसको लटाया, उसके ऊपर लकड़ियां छोड़ दी और छुरी को चलाने ही लगा तो आवाज आई, इब्राहिम अपने हाथ को रोक ले, पीछे मुड़ के देख। वो जिस्मानी कुर्बानी नहीं चाहता था, वो तो उसके दिल की कुर्बानी चाहता था। हमें अपने दिल की कुर्बानी, इरादों की कुर्बानी, अपने ख्यालात की कुर्बानी अपने खुदावंद को पेश करनी। उसका दिल तैयार हो गया, लकड़ियां तैयार हो गई, आग तैयार हो गई, और इसहाक छोटा बच्चा लेता है, उसके ऊपर लकड़ियां उसने ला दी और कोई मूलिया की तरफ से 3 दिन लगे थे जाते हुए। सारा को नहीं बताया जाता, क्योंकि उसकी कुर्बानी के लिए अगर सारा को पता चल जाता, न जाने सारा क्या कुछ करती।
वो कहती 90 वर्ष के बाद मुझे बच्चा मिला और अब खुदावंद को पानी चाहता है। लेकिन इब्राहिम कहता है उसके वादे तो मेरी नस्लों के साथ है। इब्राहिम बाहर निकल, सितारों को गिन कितने हैं, तक खुदावंद मैं नहीं गिन सकता। हाँ कहता है तेरी नस्ल इतनी ही बड़ी होगी, लातादार अनगिन, समंदर की रेत के बराबर, सितारों से भी ज्यादा। उसने कहा मेरा ईमान है अगर इस हाथ जरा भी हो गया तो वो फिर से पैदा कर देगा। आमीन। इसीलिए इब्रानियों 11 बाब में ईमान के सूरों का जिक्र है और उसमें इब्राहिम लिखा है वो ईमान लाया और उसके वसीला से वो आसपास किया। आमीन। मेरी बेटियों और मेरे बेटों, आज वक्त है, हमारे पास जिंदगी है। ऐसा ना हो कि हम अपनी सुकूनत को खो दें। आंखें हैं, रोशनी है, खुदावंद के लिए कुर्बानी दो, कुछ लिखो खुदावंद के लिए, पढ़ो खुदावंद का कलाम, ज़बूर गाओ, प्रस्तुत करो, लबों की कुर्बानी और होठों का फल और हफ्ते की कुर्बानी उसकी हुजूरी में पेश करो। अपने कानों की कुर्बानी दो। जवान किस तरह अपनी जवानी के दिनों में अपने खाने को याद करे, वो किस तरह अपनी रवैश को कंट्रोल कर सकता है, वो अपनी कुर्बानी खुदावंद को देना शुरू करे। पाक कुर्बानी, अपने जिस्मों की पाक कुर्बानी खुदावंद को देना शुरू कर दो तो खुदावंद कबूल करेगा। आमीन। क्या आप जानते हैं वाइस ने बड़ी खूबसूरती से इसका जिक्र किया है। मिशन निकालिए वाइस बराबर। सुलेमान को ही वाइस कहा गया है और वाइस की किताब सुलेमान ने ही तस्नीफ की है, उसी ने लिखी है। और क्या लिखते हैं? वाइस 11 बार उसकी 9वीं आयत, ए जवान तू अपनी जवानी में खुश हो और उसके अयाम में अपना जी बहला, अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। आमीन। क्या कहता है सुलेमान? तू अपनी आंखों की मंसूरी में चल चल। तेरा दिल करता है ना जाने को कहीं, तो तू चल, जा, जी को बहला दे। Whatever you want to do, कर, enjoy कर ले, कानों से, आंखों से, लबों से, जो तेरा दिल करता है कर ले। लेकिन याद रख, देख ले, रिमेंबर, याद रख इसको। इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। अदालत वहां पर कोई बोल नहीं सकता। उसकी आंख हर एक का ताक़ुब करती है। कोई कहीं छिप पर कर रहा हो, कहीं वो दरवाजे के पीछे, कमरे में, बाहर,
खुदा क्या करेगा? इंसाफ करेगा, अदालत में लाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए? आगे देखिए, बस गम को अपने दिल से दूर कर और बदी अपने जिस्म से निकाल डाल, क्योंकि लड़पन और जवानी दोनों बातिल हैं। तेरे हार्मोन्स बहुत काम करते हैं ना। खुदा ने तुझे जो कुव्वत दी है उसके मुताबिक चल। मैं यूहन्ना के बारे में बताऊंगी। जिस टाइम खुदा को यूहन्ना ने अपना खुदा माना, उस वक्त वो 23 वर्ष का था। आमीन। क्वाइट यंग वो यूहन्ना जिसने यूहन्ना की इंजील लिखी, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना सबूत लिखे, और यूहन्ना अर्थ का मुकाशफा, उसको खुदावंद का दीदार हुआ। वो आसमान पर उठा लिया गया, खुदावंद के दिन रूह में आ गया और वो आसमान पर उठा लिया गया, और खुदा ने आने वाले सारे बातें उसको बता दी। आमीन। ये है अपने अज़ा की वो कुर्बानी देने वाला जो मेरे मसीह को पसंद आए। ये वही यूहन्ना है जो जब्दी के बेटे थे, यूहन्ना और याकूब। याद रखिए, जब रोम में दुमत्यान बादशाही पर नाफिज हुआ, तख्त पर बैठा, तो उसने इस कदर सख्त कवानीन बनाए हुए थे। जिस तरह दानिएल के जमाने में वो बुत को पूजा करते थे, वो कहता था, नीरो भी कहता था, और दुमत्यान कहता था, मुझे सजदा किया जाए। कैसर को सजदा किया जाए। लेकिन यूहन्ना ने कहा, नेवर, मैं नहीं सजदा करूंगा। यूहन्ना ने अपनी खिदमत जो है ये ज्यादातर आसिया के सूबा में की, और आप सबको पता है उसके ऊपर मुकाशफा भी हुआ। उसने मसीह यीशु को देखा। कितने वर्ष के बाद? 62 वर्ष के बाद उसने अपने मसीह को दोबारा देखा, क्योंकि 33 ईस्वी में खुदा आसमान पर चले गए थे। सब जानते हैं ना, जब मसीह यीशु पैदा हुआ वहां से ईस्वी शुरू होता है। 33 वर्ष के थे, 33.5 वर्ष के थे। खुदा साउंड फरमा के, और उसने 62 साल पहले देखा था, और लिखा है सन 96 में जब वो रोम में पतमस के जजीरे पर कैदी करके उसको वहां पहुंचा दिया, तो अधमुआ करके उसको वहां छोड़ दिया, और लिखा है खुदावंद के दिन वो रूह में आ गया, है ना। आप देखें, बात कुर्बानी की हो रही है। उसी ने अपने अज़ा की कुर्बानी दी थी। खुदावंद के साथ साथ रहने वाले, खुदावंद के साथ साथ, कभी यायर इसके घर में, यायर की बेटी मर गई, कभी पहाड़ पर, कभी किसी जगह उसने अपनी जवानी के अयाम अपने मसीह के साथ गुजारे। सो उसकी सारी जिस्मानी पावर, देखने की पावर,
मसीह के साथ साथ जैसे जैसे वो बोलता, जैसे उसका कलाम सुनता, उसकी ताकत उनके साथ 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 रही। उसकी जिंदगी मसीह के साथ गुजरी एक शागिर्द की तरह। और जब मसीह मसलूब हुए तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, यूहन्ना और मुकद्दस मरियम वो जब सलीब के पास आए तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ए औरत देख ये तेरा बेटा है, और ए यूहन्ना देख ये तेरी मां है। उसने क्या कहा? मैं नहीं संभाल सकता। उसने सब कुछ उठा लिया। जैसा मेरा उस्ताद कहता है, जैसा मैंने सुना, मैं वैसे ही कुर्बानी अदा करूंगा, मैं वैसे ही अपनी मां को संभालूंगा। और लिखा है वो मरियम को लेकर अपने घर में आया और उसकी देखभाल की। आमीन। हमें अपने असा को जैसा खुदावंद चाहता है वैसे ही उसके कलाम के मुताबिक वैसे ही कुर्बानी देनी चाहिए। आप समझ चुके होंगे पौलुस रसूल कौन सी कुर्बानी चाहता है। एक होती है कुर्बानी जैसे कुर्बान कर देना, मार देना, ये हमारे अज़ा की कुर्बानी है। हमारे अज़ा कैसे काम करना, कैसे काम करने चाहिए हमारे अज़ा। आखिरी बात करूंगी वक्त के मुताबिक। वाइस 12 बाब पे खत्म नहीं किया था। बस गम को अपने दिल से दूर कर और बदी अपने जिस्म से निकाल, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों पाते हैं। अपनी जवानी के दिनों में अपने खाली को याद कर, जबकि बुरे दिन हनूज नहीं आए और वो वर्ष नजदीक नहीं हुए जिनमें तू कहेगा कि इनसे मुझे कुछ खुशी नहीं, जबकि हनूज सूरज और रोशनी और चांद और सितारे तारीख नहीं हुए और बादल बारिश के बाद फिर जमा नहीं हुए। जिस रोज के निगाहबान थरथराने लगे और जोरावर लोग टुकड़े हो जाएं और पिसने वालियां रुक जाएं, इसलिए कि वो थोड़ी सी है और वो जो खिड़कियों से झांकती हैं धुंधल आ जाएंगी और गली के कवाड़े बंद हो जाएंगे। जब चक्की की आवाज धीमी हो जाए और इंसान चिड़िया की आवाज से चौंक उठे और नगमा की सब बेटियां ज़ाइफ हो जाए। हाँ, जब वो चढ़ाई से भी डर जाए और दहशत राह में हो और बादाम के फूल निकले और टिड्डी एक बोझ मालूम हो और ख्वाहिश मिट जाए। जवान, तू क्या चाहता है? तू ये चाहता है कि अभी मैं अपनी जवानी में जरा ऐश कर लूं, मेरे वो अय्याम आ जाए बुढ़ापे के जबकि तुझमें कुछ उस वक्त जोर नहीं हो। आज तो कसाई भी बूढ़े गोश्त को अगर कर ले तो लोग पसंद नहीं करते, लेकिन ये तेरी वो कुर्बानी है जो खुदावंद चाहता है। तेरे मजबूत हाथ मुझे चाहिए जो मेरी तरफ उठे, तेरी रोशन आंखें चाहिए, क्योंकि ये तेल भी जो इनमें है वो मेरा है। ये चिराग मेरे वसीला से रोशन हुए हैं, मेरे वसीला से रोशन हुए हैं, मेरे वसीला से नजर है तेरी, इसलिए मेरे लिए इस्तेमाल कर। क्या उस दिन तू इस्तेमाल करेगा जब झांकने वाली धुंधला जाए, कलाम पढ़ा नहीं जाएगा, फिर बार बार आपने कलाम को ऐसे ऐसे करके नो, दैट टाइम इज नॉट सुटेबल फॉर सेक्रीफाइस। अच्छा जानवर, मजबूत
जानवरों को पसंद करती है और उनका गोश्त खाती है। हमारा खुदावन तो गोश्त खाने की बात नहीं करता, वो कहते हैं जवान अपनी जवानी में अपने खाली को याद कर और तेरे अज़ाब मेरी हजूरी में पाक कुर्बानियां कर। ये तेरी माकूल कुर्बानी है। अपनी जो माकूल कुर्बानी है माकूल वक्त के साथ उसको अदा करो। माकूल का मतलब है अक्ल से जो वक्त टाइम किया गया है। माकूल ठीक दुरुस्त। कौन से वक्त में आप कुर्बानी देंगे? जवानी के वक्त या बुढ़ापे के वक्त? तो कुबड़े हो जाएंगे, कबाड़ बंद हो जाएंगे और फिर यूं साथ लगा लगा के हम सुनेंगे क्या आवाज आ रही है, हमें तो पता नहीं चल रहा। कुर्बानी वो है जो ताज़ा कुर्बानी हो। खुदा भी चाहता है ऐसी कुर्बानी, क्योंकि उसने हमारे लिए बड़ी जवानी में अपनी कुर्बानी दी। 33.5 वर्ष में ये नहीं कि अपनी जवानी जो उसने दुनिया में गुजारी है, उसने अपनी जवानी के दिनों में मुअज़्ज़ात किए। सुबह से लेकर शाम तक कस्बा कस्बा शहर शहर गली गली देहातों में जा जाकर चल चल के अपने पांव पर चल चल के हमारे खुदा ने मुनादी का काम किया है। अपने बाप को खुश किया है। ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूं। मैंने इसको जलाल दिया और भी इसको जलाल दूंगा। हमारे खुदा ने जवानी में सब कुछ किया और हमें भी चाहिए कि हम अपने जवान अज़ा को अपने खुदा के लिए कुर्बान करें। यही हमारी माकूल इबादत है। आमीन। यही वो पसंद करता है। अपने जवानी के दिन में अपने खाली को याद कर वो इन अशाम में आपसे कुर्बानी चाहता है। दाऊद ने अपने जवानी के दिनों में वो दौड़ता फिरता था, जंगलों में पहाड़ों पर कूदता था और अपनी भेड़ के बच्चे को चीर के और रीछ के मुंह से छुड़ा लेता था। और खुदा का बंदा सैमुएल जब उनके घर गया तो लिखा है जब वो आया तो उसने चोला पहना हुआ था, बैग हाथ में था छोटा सा और उससे भेड़ों के दूध की स्मेल आ रही थी। जवान था, नरम जिस्म था, खूबसूरत था। उसे अपनी जवानी में अपने खुदावंद को अपना लिया और उसने अपने आप को पेश कर दिया। वो डरिया था जब बाहर था, इसलिए खुदा ने क्या कहा? खुदा ने कहा मेरे दिल के माफिक मुझे मिला है दाऊद। आमीन। मेरे बेटो मेरी बेटियों, अपनी इस उम्र में खुदा को कुर्बानी देना शुरू करें ताकि खुदा इस कुर्बानी को कबूल करे, क्योंकि यही माकूल इबादत है। आज के कलाम के लिए इसी बात में लिखा है कोशिश महसूसी न करना और खुदावंद की हुजूरी में गौर से देखो। अगर सुस्ती करोगे तो वो भी दिन आ जाएंगे बुढ़ापे के। कुर्बानी खुदावंद इस वक्त चाहता है, क्योंकि खुदा ने खुद भी कुर्बान होकर हमें बचा लिया। आमीन। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे।
आमीन। आइए अपने आप को खुदावन की हुजूर में नाजिस करें और अपने बदनों को खुदावन की हुजूर में पेश करें। आइए अपने आप को उसके सामने झुका दें और खुदावन की हुजूर में अपनी पूरी रूह बुलंद जान को उसके हुजूर में पेश करें। हालेलुया, उसकी प्रस्तुत करें। होंठों के फल को खुदावन के हुजूर में पेश करना चाहिए। हम उनकी कुर्बानी उसके हुजूर पे पेश होना चाहिए। खुदा हमें बरकत देने के लिए मौजूद है। वो आपकी इस जिंदा पाक और पसंदीदा कुर्बानी को कबूल करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। उसकी भीली और राहत का गेज का शुरू लेना चाहता है। आइए खुदा उनके हुजूर में उसे पेश करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और जिन्होंने अपने आप को पेश किया है वो खुदा उनका शुक्र करें। और जो चाहता है कि हम उसके लिए उनके लिए हाथ रख कर दुआ करें वो खुदा उनके हुजूर में सामने आ सकता है। हम उनके लिए हाथ रख कर दुआ करें। प्रेज द लॉर्ड। Worship the Lord.
ताकि मैं तेरी खिदमत करता हूँ। खुदा खुदा उसने अपने बदल हुए जान को तेरे लिए सबमिट किया है। खुदा इस कुर्बानी को कबूल फरमा। अरे खुदा बदले में तो अपने बंदा को बरकत दे। तेरे पाक रूह की आग तेरे बंदा को छुए, उसे मामूल कर, उसे जोर दे, ताकि इसी तरह तेरी प्रस्तुत सिताइश तेरी हम भी करें। तूने आज इसकी जिंदगी के अंदर हमारी जिंदगी में एक और नया साल बख्शा है, इसके लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मैं तेरी भारी बरकत को उसके लिए उसके सारे खानदान के लिए मांगता हूँ। मैं नापाक हुकूमतों को अब इसकी तासीरों को यीशु मसीह के नाम से उसके जिंदगी से और उसके सारे खानदान से मैं काटता हूँ। यीशु के नाम से दूर हो, तेरा बंदा बरकत और कुव्वत पाए यीशु के नाम से। सब शुक्रगुजारी करते हैं कि पिछड़ा का पाक हो बड़े अच्छी तरीके के साथ मददगार है। हम आसमानी बाप का शुक्र हो, तेरी बेटे बेटियां खुदा तेरी प्रस्तुत करती हैं। मैं तेरी बंदी के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ जो तेरी प्रस्तुत के सिताइश और तेरी हमद करती है, उसे छू और इसकी खिदमत को कबूल कर और बरकत अता कर। और अपनी इस जवानी में एकदम यूं ही तेरी प्रस्तुत तेरी सिताइश तेरी हमद करती रही, तेरा पाक रूह जोर से तो छुए और ये मामूल हो यीशु के नाम से। तेरी बंदी के लिए मैं शुक्र करता हूँ जिसको तूने अपनी कुव्वत दी, अपना जोर दिया है और अपनी बरकत से अपनी खुशी से मामूल किया है। मैं उस खुशी को तूने से बख्शी है, ये कायम रहे। मैंने पाक कुव्वतों को अपनी इसकी तस्वीरों को हुक्म करता हूँ यीशु के नाम से सुन रहे। मैं इस पाक लहू में छिपाता हूँ, उस बड़े के खून में छिपाता हूँ, इसके वसीले से इकराम खुदा हमारी मखरसी निजात और शिफा है। मैं तेरे पाक रूह की राख हो तेरी बंदी के लिए मांगता हूँ खुदा, तेरी बंदी की जिम्मे महफूज हो और उसकी खिदमत तेरे हुजूर में कबूल है। शुक्र हो यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र हो आज की सारी बरकत के लिए जो तूने हमें दी है। हम खुदा उस बरकत को जो तूने हमें खुदा अपने कलाम के वसीले से दी, अपनी प्रस्तुति के वसीले से दी, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। खुदा तेरी बंदी के लिए तेरी बरकत खुदा चाहता हूँ और इस वक्त सारी कलीसिया के लिए तेरी हुजूरी में तेरे बड़े बड़े हाथ को मांगता हूँ और पाक हुकूमतों को छूता हूँ कि खानदानों से दूर रहें। और खुदा आने वाले सारे प्रोग्राम्स के लिए जो तूने हमें बख्शे हैं इसके तेरा शुक्र हो। पीओटी टीवी के लिए तेरा शुक्र हो। मैं किसकी मालूम करूँ के प्रोग्राम के लिए तेरा शुक्र हो। आज की अबादती प्रोग्राम के लिए तेरा शुक्र हो। खुदा संडे की इबादत के लिए तेरा शुक्र हो। खुदा सारे भाइयों के लिए बहनों के लिए जो तेरी खिदमत गुजारी का काम करते हैं, क्वायर के बहनों भाइयों के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। गाने बजाने वालों के लिए तेरी बरकत मांगता हूँ। मैनेजमेंट के लिए तेरी बरकत खुदा चाहता हूँ। प्रिसाइडर्स के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। संडे स्कूल टीचर के लिए बच्चों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खानदानों के लिए तेरी बरकत को चाहता हूँ। ऐ खुदा तू हमारी हदूद को बढ़ा दे। ऐ खुदा तेरी बरकत का सिलसिला हो, शुक्र हो कि तूने हमारी बरकतों को एक्टिवेट किया है। हम तेरी बरकतों को अपनी जिंदगी में कबूल करते हैं। खुदा संडे के दिनों में, संडे के दिन में जो पैगाम आने वाला है, इन गलत सीरत से खुदा मुझे लोग बरकत पाए। इस सीरत पर तेरी बरकत को अपने जलाल के लिए हमें इस्तेमाल कर। आज की सारी बरकत तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो, हमें अपने हुजूर में कायम रख। और एकदम खुदा जो कुछ हम तेरे हुजूर में तेरी खिदमत करते हैं वो तेरे हुजूर में मंजूर है। तेरा शुक्र तेरा हो। ये दुआ हम तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए खुदा की सिफारिश की दुआ में शरीक जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाही, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज जो कि आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे एकदम यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दूस की हिफाज़त को जुड़ा कर हम सब के साथ और कुल मुक़द्दसीन के साथ होती है, आमीन। गॉड ब्लेस यू।